हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश गुजरे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं प्रोबेबिलिटी में डाइस वाले क्वेश्चन यानी कि पासे वाले क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम ये डाइस यानी पासे वाले क्वेश्चनों को पूरा समझ लेने वाले हैं और डाइस वाले क्वेश्चनों का प्रोबेबिलिटी में आपका आज पूरा कंफ्यूजन दूर कर देने वाले हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी में डाइस वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो जैसा कि आपको पता हो कि डाइस जो होता है यानी डाई यानी जिसको हम हिंदी में पासा बोलते हैं, जो सांप सीढ़ी खेलते वक्त हम यूज करते हैं, उसमें टोटल 6 नंबर लिखे रहते हैं। अगर डाइस को आप गौर से देखेंगे तो डाइस यानी पासे पर टोटल 6 नंबर लिखे रहते हैं। 1 से लेकर 6 तक उनकी काउंटिंग होती है। अब अगर आप समझने के लिए ध्यान से जाए तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी में टोटल चीजों की तो टोटल चीजें वहां पर 6 होती है। प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन आप जब भी करते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें यह पता होना चाहिए कि उसमें टोटल कितनी चीजें दी गई है। तो अगर हम पासे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यानी डाई वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं तो डाई वाले क्वेश्चनों में मैक्सिमम नंबर 6 होते हैं। तो सिंगल डाई की अगर बात कर रहे हैं हम तो सिंगल डाई में टोटल 6 नंबर होते हैं, इसलिए हमारे पास टोटल नंबर हो जाते हैं 6। अब डाइस वाले क्वेश्चन में मेन चीजें 3 भागों में बटी होती है जो आपको समझना होगी। सिंगल डाई के क्वेश्चन में, सिंगल डाइस के क्वेश्चन में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले इवन नंबर, फिर ऑड नंबर और आखिरी में होते हैं प्राइम नंबर्स। अब इन्हें आपको समझना कैसे है। इवन नंबर जो 2 की गिनती में आते हैं यानी 2 4 6, ऑड नंबर जो 2 की गिनती में नहीं आते यानी 1 3 5, और प्राइम नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, जो खुद के टेबल में आते हैं। तो डाइस वाले क्वेश्चन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाली है वो ये होती है कि डाइस के क्वेश्चन में ये 3 कैटेगरियां होती है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। और अगर हिंदी में मैं बात करूं तो सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। इवन नंबर जो 2 के टेबल में आ जाते हैं, सम संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती है, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है, और प्राइम नंबर जिन्हें अभाज्य संख्या हम बोलते हैं, उसका सीधा सा मतलब होता है ऐसे नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आते हो। तो यहां 2 3 और 5 किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं। तो अगर सिंगल पासे की बात हो रही है तो इन 3 के अलावा और कोई बात हो नहीं सकती। तो तीनों पासों में अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो तीनों पासों में NE यानी जो हम सिलेक्ट करने वाले हैं वो 3 ही रहने वाली है। इवन की बात करेंगे तब भी 3, ऑड की बात करेंगे तब भी 3, और प्राइम की बात करेंगे तब भी 3। तो अगर ऐसा कोई केस आता है तो सिंपल आपकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है NE/NS, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाने वाली है 3/6 जो कट के बन जाएगी 1/2। तो सिंगल पासे का अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सिंपल सा उसका सॉल्यूशन है। सिंपल सा सॉल्यूशन ये कि आपको ये 3 कैटेगरी अपने दिमाग में रखनी है। अगर इवन नंबर पूछा तब भी वो 3 होंगे, अगर ऑड नंबर पूछा तब भी वो 3 होंगे, और अगर आपसे प्राइम नंबर पूछा तब भी वो 3 ही होंगे। तो तीनों को इस तरह से आप ध्यान रखिए। तीनों केस में उसका नाम आंसर 3 आता है। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में 3 को ऊपर रख देते हैं और 6 को कहां रख देते हैं, नीचे। कि प्रोबेबिलिटी का सीधा सा फॉर्मूला होता है टोटल नंबर नीचे आएंगे और सिंगल नंबर ऊपर आएंगे। ये तो बात हुई जब आपका डाइस अकेला हो। अब आप अगर एक साथ 2 डाइस थ्रो करते हैं उस केस में आपको क्या करना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो अगर बात हो रही है 2 पासों की यानी 2 डाइस की, तो सबसे पहले आपको समझ जाना है उसका टोटल जो NS होता है वो 6 × 6 होगा यानी 36। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा कंडीशंस की बात होती है तो हमेशा उन चीजों का मल्टीप्लाई किया जाता है। उन चीजों का अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो सॉल्यूशन में इस तरह से उनको लिखा जाता है। अब 2 पासों के क्वेश्चन 2 डाइस की जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप पूरे केसेस को ऐसे सबसे पहले तो रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए सीबीएसई का भी एग्जाम भी आ रहा है। सीबीएसई को तो चूज द करेक्ट करके फटाफट टिक करके आंसर निकालना है, और जो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं और अदर बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी सॉल्यूशन अगर 2 डाइस का है तो सबसे पहले आप 2 डाइस को पूरा ऐसी तरह से लिख लीजिए। अब आप देखिए, एक के साथ मैंने 1 को लिया, एक के साथ 2 को लिया, एक के साथ 3 को लिया, एक के साथ 4 को लिया, एक के साथ 5 को लिया, एक के साथ 6 को लिया है। ऐसे पूरे केसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब मान लीजिए उन्होंने आपसे कहा कि भैया आप डाइस में यानी पासे में डबलेट निकालिए यानी डबल नंबर निकालिए, 2 संख्याएं निकालिए। तो डबलेट मतलब जो नंबर रिपीट होते हैं। तो आप सीधे नजर दौड़ाएंगे कि 2 नंबर कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 नंबर है। सीधे आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया NE/NS और 6 को ऊपर रखा, 36 को नीचे रखा, काट के आंसर आपको सीधे मिल गया। उन्होंने बोला कि भैया प्रोबेबिलिटी में 2 का टोटल 9 आए, ऐसे नंबर निकालो। तो आप फटाफट ढूंढेंगे कि दोनों का टोटल 9 कैसे हो सकता है। भैया एक तो ये मिल गया और दूसरा ये मिल गया, दोनों से टोटल, और एक तो ये मिल गया और एक तो ये मिल गया। तो टोटल 9 केस वाले कितने हो गए, 1 2 3 4,
तो आप क्या करेंगे, टोटल यहां पर फिर केसेस कितना ले लेंगे, 9 के 4 को ऊपर रखेंगे, 36 को नीचे रखेंगे, कट के जो आ जाए वो। तो ये केसेस लिखने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी चीजें वो बोलेगा आप फटाफट यहां से ढूंढेंगे, सीधे उसको गिनेंगे, सीधे यहां पे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, आपका टाइम बच जाएगा। इस तरह से ट्राई करेंगे तो डाइस के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। वीडियो पूरा पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, देखने में अच्छा पसंद आया हो, मतलब चीजें ठीक लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे की वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहे। थैंक यू।